हमारे पृथ्वी पर एक छुपा हुआ हमला हो रहा है। यह हमला है छोटे छोटे कणों का, जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ये हैं माइक्रोप्लास्टिक्स और ये हर जगह हैं। ये हमारे पानी में, खाने में और सांस लेने वाली हवा में भी हैं। ये छोटे प्लास्टिक के टुकड़े देखने में हार्मलेस लग सकते हैं, लेकिन इनका साइज एक बड़ी प्रॉब्लम छुपाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे पर्यावरण, सेहत और इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। हमें इनके सोर्सेज, इंपैक्ट और इन्हें रोकने के उपायों के बारे में सीखना होगा। ये सिर्फ साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। इस इशू को समझकर और एक्शन लेकर हम माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। छोटे ट्रबल मेकर्स का पर्दाफाश। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। ये तिल के दाने जितने या उससे भी छोटे होते हैं। ये कई सोर्सेज से आते हैं। कुछ तो छोटे बनाए जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में माइक्रोबीड्स। बाकी बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से बनते हैं। ये छोटे टुकड़े आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। ये एनवायरनमेंट में सैकड़ों या हजारों सालों तक रह सकते हैं, इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स छोटे बनाए जाते हैं। ये कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट और इंडस्ट्रियल एब्रेसिव्स जैसे प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। माइक्रोबीड्स एक आम प्रकार का प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक अक्सर इन प्रोडक्ट्स में स्क्रबिंग और एक्सफोलिएटिंग के लिए डाला जाता है। दूसरी तरफ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बड़े प्लास्टिक आइटम्स के टूटने से बनते हैं। ऐसा सनलाइट, हवा, लहरों और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। सोचिए, एक प्लास्टिक की बोतल लापरवाही से फेंक दी जाती है। समय के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और आखिरकार माइक्रोप्लास्टिक्स बन जाती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से हमारे शरीर में जा सकते हैं। हम इन्हें दूषित खाने और पानी के जरिए खा लेते हैं। हम इन्हें सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। शरीर में जाने के बाद माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में जमा हो सकते हैं। इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन शुरुआती रिसर्च पोटेंशियल रिस्क्स बताती है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स हार्मोन्स को बिगाड़ सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं और सेल डैमेज भी कर सकते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स भी ला सकते हैं जो हमारे शरीर में जा सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर माइक्रोप्लास्टिक्स के इंपैक्ट को पूरी तरह समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन अभी तक के एविडेंस काफी चिंताजनक हैं और इमीडिएट अटेंशन और एक्शन की मांग करते हैं। भाग 5, पर्यावरण का खामोश शिकार। कुदरत पर माइक्रोप्लास्टिक्स का असर। माइक्रोप्लास्टिक्स एनवायरनमेंट में हर जगह हैं, हमारे ओशंस, नदियों, मिट्टी और यहां तक कि हवा में भी। ये हमारे इकोसिस्टम को दूषित करते हैं और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर अक्सर माइक्रोप्लास्टिक्स को खाना समझ लेते हैं, जिससे स्टार्वेशन, मैलन्यूट्रिशन और मौत भी हो सकती है। ये छोटे कण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरनल इंजरीज कर सकते हैं और खाने की क्षमता कम कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स स्पंज की तरह भी काम करते हैं। आसपास के एनवायरनमेंट से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स सोख लेते हैं। जब जानवर इन दूषित कणों को खाते हैं तो टॉक्सिन्स उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और फूड चेन में ऊपर चले जाते हैं। भाग 6, हमारे महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक्स। समुद्री जीवन के लिए एक खतरा। हमारे ओशंस माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के लिए खास तौर पर वल्नरेबल हैं। प्लास्टिक वेस्ट अक्सर नदियों में फेंक दिया जाता है या बह जाता है और आखिरकार समुद्र में पहुंच जाता है। ओशन करंट्स फिर इस प्लास्टिक डिब्री को ले जाते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ओशंस के हर कोने में पाए गए हैं, सरफेस वाटर से लेकर डीपेस्ट ट्रेंचेस तक। हर आकार के समुद्री जानवर प्रभावित होते हैं। छोटे प्लैंकटन, ओशन फूड वेब का बेस, माइक्रोप्लास्टिक्स खा लेते हैं। मछलियां इन दूषित प्लैंकटन को खाती हैं और बड़े प्रेडेटर्स जैसे सीबर्ड्स, सील्स और वेल्स मछलियों को खाते हैं। फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक्स और उनके टॉक्सिन्स का जमा होना एक गंभीर चिंता का विषय है। ये न सिर्फ मरीन लाइफ की सेहत के लिए खतरा है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि हम इन दूषित पानी से सी फूड खाते हैं।
भाग 7। असली दुनिया की समस्याएं हमारी थाली से हमारे उद्योगों तक। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण अब दूर का खतरा नहीं है, ये एक मौजूदा हकीकत है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। हमें अपने खाने में, खास तौर पर सी फूड और शेलफिश में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं। ये हमारे पीने के पानी में, बॉटल्ड और टैप दोनों में मौजूद हैं। ये नमक, शहद और बियर में भी पाए जाते हैं। हमारे फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी इस प्रदूषण के फैलाव का एक कड़वा सच है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को बल्कि हमारी सेहत और वेल बीइंग को भी प्रभावित करती है। इंडस्ट्रीज भी माइक्रोप्लास्टिक्स से होने वाली चैलेंजेस से जूझ रही हैं। ये फिल्टर्स को ब्लॉक करते हैं, प्रोडक्ट्स को दूषित करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की एफिशिएंसी कम करते हैं। भाग 8, बदलाव लाना, माइक्रोप्लास्टिक के खतरे का हल। अच्छी खबर यह है कि हम सब सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। हम रियूजेबल अल्टरनेटिव्स चुनकर अपने प्लास्टिक कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक्स जैसे स्ट्रॉज, बैग्स और कटलरी को ना कहें। रियूजेबल वाटर बॉटल्स, कॉफी कप्स और शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करें। उन कंपनीज को सपोर्ट करें जो सस्टेनेबल पैकेजिंग और अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने के लिए कमिटेड हैं। कम पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स ढूंढें और जब भी हो सके रिसाइकल्ड मटेरियल से बने प्रोडक्ट्स चुनें। साइंटिस्ट्स माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। वे नए मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं जो जल्दी और अच्छी तरह बायोडिग्रेड होते हैं। वे ऐसे फिल्टर्स बना रहे हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से माइक्रोप्लास्टिक्स को कैप्चर कर सकते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में जरूरी है। गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वे सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लगा सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स के यूज को बढ़ावा दे सकते हैं और माइक्रोप्लास्टिक सॉल्यूशंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और वेस्ट मैनेजमेंट पर सख्त रेगुलेशंस भी लागू कर सकते हैं। भाग 9, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी एक्शन के लिए आवाज। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए दुनिया भर के इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हम में से हर कोई बदलाव ला सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट में ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स को जाने से रोक सकते हैं। हम प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस, वॉलंटियरिंग या अवेयरनेस फैलाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को इस इश्यू के बारे में एजुकेट कर सकते हैं और चेंज के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की प्रॉब्लम चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। दृढ़ निश्चय और कलेक्टिव एक्शन के साथ हम इस अनदेखे खतरे के खिलाफ लड़ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्लैनेट की रक्षा कर सकते हैं।